और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सरवाड़ थाना क्षेत्र के चंडाली गांव में शनिवार देर रात जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष ने कथित रूप से दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी, सरियों, पत्थरों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस वारदात में एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए, जिनमें से पति पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चंडाली निवासी उदाराम गुर्जर के घर में घुसे हमलावरों ने परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में उदाराम गुर्जर और उसकी पत्नी शीला गुर्जर के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जबकि बेटे गन्ना, काना और भांजी अन्नू भी घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को रात में ही सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर होने पर उदाराम और शीला को आगे इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया। पीड़ित के भाई ने इस संबंध में सरवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में नारायण दत्तक पुत्र रामधन, कैलाश पुत्र कालू, शिवराज दत्तक पुत्र काना, मदन पुत्र कालू, देवराज पुत्र कैलाश, धनराज पुत्र शिवराज, रोडू पुत्र सुखदेव, शिवराज पुत्र रोडू सहित कई अन्य लोगों के नाम शामिल है। रिपोर्ट में महिलाओं के नाम भी दर्ज किए गए, जिनमें आशा, मथुरा, सीता, जसोदा, अयोध्या, काली, दुर्गा और सत्यनारायण पुत्र रोडू का उल्लेख है। सरवाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवाद की जड़ पुराने जमीनी झगड़े से जुड़ी प्रतीत होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसरोवर मांगेवास में कार्यरत हूँ और अब आपके शहर केकड़ी में हमारी ओपीडी सौरभ हेल्थ केयर 11 से 3 बजे तक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगेगी। तो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, लकवा आना, ब्रेन का ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो, जैसे कमर दर्द, गर्दन दर्द, पैर में लकवा आना, पैर में सूनपन, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होना, तो ये जो भी समस्याएं हैं इससे रिलेटेड आप हमें दिखा सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं के लिए उचित परामर्श ले सकते हैं। दिगंबर जैन आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण मुनि प्रणीत सागर महाराज व क्षुल्लक विदय सागर महाराज का शीतकालीन प्रवास के तहत रविवार को बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश हुआ। मुनि संघ के आगमन पर सकल जैन समाज के श्रद्धालुओं ने ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भावपूर्ण स्वागत किया। धर्मावलंबियों ने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रवचन के दौरान मुनि प्रणीत सागर महाराज ने जीवन में सच्चे सुख की परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुख केवल अशुभ उपयोग छोड़ने से नहीं, बल्कि शुभ उपयोग का त्याग करने से प्राप्त होता है। उन्होंने भगवान से वरदान मांगने की भावना को सही रूप से समझाते हुए कहा, मंदिर में जाकर ये नहीं मांगना चाहिए कि हमें हमेशा पूजन करने का अवसर मिले, बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वह स्थिति मिले जब भगवान हमें पूजने योग्य बना दे और हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। मुनि श्री के सानिध्य में प्रातःकालीन अभिषेक, शांतिधारा और नित्य नियम पूजा के कार्यक्रम भी संपन्न हुए। मंदिर समिति अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, जैन ज्वेलर्स एवं मंत्री कैलाश जैन मावा ने बताया कि आहारचर्या का पुण्यार्जन सुरेश कुमार, अंकित कुमार जैन, उनियारा परिवार तथा शांतिलाल चोरुका जूनिया परिवार ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में संरक्षक अमरचंद चोरुका, शांतिलाल जैन, भागचंद जैन, निहालचंद जैन, टीकमचंद जैन सहित समाज के अनेक श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि मुनि संघ के सानिध्य में प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे अभिषेक एवं शांतिधारा, 8:30 से 9:30 बजे मंगल प्रवचन तथा 10 बजे आहारचर्या आयोजित की जाएगी। वहीं पंडित निकेत शास्त्री ने जानकारी दी कि दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक श्रुतशाला धार्मिक कक्षा का आयोजन रहेगा, जबकि शाम 6 बजे से श्रवण, प्रतिक्रमण, आनंद यात्रा एवं भक्तांबर पाठ का कार्यक्रम संपन्न होगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मेहरू खुर्द स्थित प्रसिद्ध भैरू धाम के लाल धागे वाले महाराज ने इंसानियत और मित्रता की मिसाल पेश करते हुए अपने बचपन के मित्र सदारा निवासी कैलाश कहार
जो कि पिछले 10 वर्षों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं, के घर पहुंचकर उन्हें भावनाओं से भरा उपहार दिया। महाराज जी ने अपने मित्र को ग्रामवासियों के बीच शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और भैरू धाम सेवा समिति की ओर से 1,51,000 रुपये की सहयोग राशि का चेक भेंट किया। अपने मित्र को यूं सामने पाकर कैलाश कार की आंखें नम हो गई और उन्होंने भावुक होकर कहा, आज भी मेरे दोस्त ने वही स्नेह निभाया है जो बचपन में था। गांव के लोगों ने भी लाल धागे सरकार के इस मानवीय कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सदारा के पर्वतारोही जैकी जैक काहर ने कहा कि आज लाल धागे सरकार ने साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख की हर घड़ी में साथ खड़ा रहे। आपको बता दें कि लाल धागे वाले सरकार जहां निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं अब समाज के जरूरतमंद और पीड़ित जनों की सहायता के लिए भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यह पहल न केवल मानवता की मिसाल है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि मित्रता केवल शब्द नहीं, जीवन की सबसे सुंदर संवेदना है। ये भैरूधाम सरकार है, ये जो लाल धागे महाराज जी हमारे, जो इनकी भैरूधाम सेवा समिति बनी हुई है, उनकी तरफ से 1,51,000 रुपये इनके परम मित्र रहे हैं। पहले कैलाश जी काहार उनके साथी रहे हैं, तो इन्होंने पूछा, इन्होंने बहुत बढ़िया सोचा कि यार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो हमें बहुत खुशी हुई। आखिर में ये घर पे आए हैं और एक बहुत बड़ा सम्मान हमारे लिए, इनकी मदद की बहुत खुशी है हमारे लिए। आज तक किसी ने नहीं सोचा, 10 साल से ये लोग हम भटक रहे हैं और 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज भगवान ने सुनी और एक छोटी सी उम्मीद थी हमारी, वो पूरी हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर लोकबंधु ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये कदम पुनरीक्षण कार्यक्रम को समयबद्ध एवं त्रुटि रहित रूप से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेशानुसार चुनाव कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी, जिनमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, BLO, सुपरवाइजर, सूचना सहायक और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल है, बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे और न ही अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे। डॉक्टर लोकबंधु ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुनरीक्षण कार्य में पूर्ण समर्पण और गंभीरता के साथ भाग ले, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा के साथ ही भाजपा संगठन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए संभाग स्तरीय टीमों की घोषणा की है। इसी क्रम में केकड़ी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को अजमेर संभाग सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। मित्तल अब अजमेर संभाग के जिलों में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की निगरानी करेंगे तथा संबंधित भाजपा टीमों के साथ समन्वय कर प्रगति रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजेंगे। अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का कार्य किया जा रहा है।